ऋग्वेद का सुबोध भाष्य पंचम मंडलम उषः काल में जिस प्रकार गाय उठाई जाती है उसी प्रकार समिधाओं में यज्ञ अग्नि भी प्रज्वलित की जाती है। तब उस अग्नि की बड़ी बड़ी ज्वालाएं आकाश में उसी प्रकार सीधी जाती हैं जिस प्रकार पेड़ की शाखाएं देवों की पूजा करने के लिए मनुष्य इस यज्ञ अग्नि को प्रातः काल प्रज्वलित करते हैं, तब वह प्रसन्न होकर ऊपर की तरफ जलता है। इस प्रकार उसका तेजस्वी रूप प्रकट होता है और चारों ओर का अंधकार छट जाता है। उस पवित्र अग्नि की किरणों से प्रकट होते ही संसार का सब कार्य व्यवहार उस अग्नि के आधार पर चलने शुरू हो जाते हैं। तभी उस अग्नि में आहुतियां पड़नी शुरू हो जाती हैं जिन्हें वह अपनी ज्वालाओं द्वारा पीता है। जिस प्रकार लोग उठकर सूर्य उदय की प्रतीक्षा करते हैं उसी प्रकार देवों की पूजा करने वाले अग्नि के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। धावा पृथ्वी इस अग्नि को दिन के प्रारंभ में उत्पन्न करते हैं। प्रथम यह अग्नि धीरे जलता है, पर जब समिधाएं उसमें डाल दी जाती हैं तब यह बहुत जोर से जलने लगता है। यह प्रत्येक घर में 7 रत्नों को लेकर बैठता है। घर शरीर 7 रत्न, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह। यह अग्नि भूमि में खोदे हुए तथा आहुति के द्रव्यों से सुगंधित वेदी में बैठता है तथा वहाँ यज्ञ के आधार इस अग्नि को मनुष्य प्रज्वलित करते हैं। उसी अग्नि ने अपने सामर्थ्य से ध्रुव और पृथ्वी लोक का विस्तार किया। अतः ऐसे सामर्थ्यशाली अग्नि को उपासक घी से प्रदीप्त करते हैं तथा यज्ञों में उत्तम स्तोत्रों से इसकी स्तुति करते हैं। सबको शुद्ध करने वाला अतिथिवत पूज्य ज्ञानियों द्वारा पूजित हजारों ज्वालाओं वाला अग्नि अपने स्थान वेदी में प्रदीप्त किया जाता है। प्रदीप्त होकर वह सबको अपनी शक्ति से पराजित करता है। जिस पर इस अग्नि की कृपा होती है उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सुंदर और तेजस्वी इस अग्नि की सब लोग अतिथि के समान पूजा करते हैं। पास और दूर रहती हुई सभी प्रजाएं इस बलवान अग्नि को बलि देती हैं। यह भी अपने उपासक की मन की भावनाओं को जानता है और उसे अपना कल्याणकारी और महान आश्रय प्रदान करता है। हे अग्नय, तू आज हवि खाने के लिए अंतरिक्ष से उत्तम मार्गों से चलकर अपने रथ से पूजा के योग्य देवों को बुला ला। हम इस ज्ञानी बुद्धिमान और अपने उपासकों की कामना पूर्ण करने वाले अग्नि की विनम्रता से स्तुति करते हैं। इस अग्नि में सारे स्तोत्र उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार ध्रुवलोक में तेजस्वी और गतिशील सूर्य युवती माता अरणी गुप्त रूप में स्थित अपने कुमार अग्नि को अपने अंदर ही धारण करती है। इसके पिता ऋतविजों को नहीं देती, पर जब वही प्रदीप्त होकर सामने आ जाता है तो सभी प्रजाएं इसे देखती हैं और तब इसके तेज को कोई नष्ट नहीं कर पाता। इस पूरे सूक्त में अरणी स्थित गुप्त अग्नि का अलंकारिक वर्णन है। मंथन करने योग्य यह अरणी इस सुखदायक कुमार अग्नि को धारण करती है, फिर यही मथे जाने पर अग्नि को उत्पन्न करती है। अनेक वर्षों तक यह अरणी बढ़ती रही, साथ ही उसके अंदर स्थित अग्नि भी बढ़ता रहा। पर जब माता अरणी के मंथने पर यह प्रकट हुआ तब लोगों ने इस अग्नि को देखा। मैंने पास ही तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त अग्नि को देखा और उसमें आहुति दी है, अर्थात उसकी उपासना की है।
अतः नास्तिक और भक्तिहीन मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ज्ञानी लोग अरणिस्त गुप्त अग्नि के भी महत्व को जानते हैं, पर साधारण लोग उसके महत्व को तभी जानते हैं जबकि वह उत्पन्न हो जाता है और उसकी ज्वालाएं शक्ति युक्त हो जाती हैं, क्योंकि उस समय उस अग्नि को वे पकड़ नहीं सकते। ऐसा कौन मनुष्य है कि जो अग्नि की सहायता के बिना ही हमारे राष्ट्र में गौओं का नाश कर राष्ट्र को गौओं से अलग कर दे। यदि कोई ऐसा करता है तो अग्नि हमारे पशुओं की रक्षा करने के लिए हमारे पास आता है और उस शत्रु को नष्ट कर देता है। प्राणियों के स्वामी तथा सबके जीवन के आधार इस अग्नि को शत्रुओं ने मर्त्य लोक में छिपाकर रख दिया था। उसे अग्नि के स्तोत्रों ने छुड़ाया। इस अग्नि की निंदा करने वाले स्वयं ही निंदा के योग्य होते हैं। हे अग्नि, स्तुत होकर तूने जिस प्रकार शुन शेप को हजारों तरह के बंधन से छुड़ाया था, उसी प्रकार तू हमें भी बंधनों से मुक्त कर। इंद्र से मुझे मालूम हुआ कि अग्नि मुझसे नाराज होकर दूर चला गया है। अतः इंद्र ने आज्ञा पाकर अग्नि को प्रसन्न करने के लिए मैं अग्नि के पास गया। यह अग्नि अपने तेज और सामर्थ्य से स्वयं प्रकाशित होकर संपूर्ण पदार्थों को प्रकट करता है। वह असुरों की दुखदायक माया को नष्ट करके राक्षसों को नष्ट करने के लिए भी अपनी ज्वालाएं तीक्ष्ण करता है। अग्नि से राक्षस रूपी रोग जंतु नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए प्रतिदिन हवन करने का विधान है। इस अग्नि की तीक्ष्ण ज्वालाएं राक्षसों के हनन के लिए द्युलोक में चमकती हैं और राक्षसों को मारती हैं। उस समय इसकी ज्वालाओं को कोई रोक नहीं सकता। हे सर्वज्ञ अग्नि, हमने तेरे लिए ये स्तोत्र बनाए हैं, यह तू स्वीकार कर। यदि तू इन स्तोत्रों को स्वीकार करेगा तो हम भी तेरी कृपा से ज्ञानवान हो सकेंगे। यह बहुत बलवान अग्नि श्रेष्ठ पुरुषों को शत्रु रहित धन प्रदान करता है, ऐसा सभी अमर देव कहते हैं। वह यज्ञ करने वाले मनुष्य को हर तरह का सुख देता है। जब यह उत्पन्न होता है तो सबको यह प्रिय लगता है, तथा जब यह प्रदीप्त होता है तब वह सूर्य के समान चमकने लगता है। इसी में सब देव स्थित हैं तथा यह दानी मनुष्य के शत्रु का नाश करता है। विवाह संस्कार में अग्नि कन्याओं का प्रथम स्वामी होता है। उस समय उसका नाम अर्यमा होता है। फिर वह पति पत्नी के हृदयों को परस्पर मिलाता है। इससे प्रसन्न होकर वे पति पत्नी इस अग्नि को घी से सींचते हैं। हे अग्नि, तेरा तेज बढ़ाने के लिए वायु तुझे प्रदीप्त करके तुझे शुद्ध करते हैं। हे रुद्र, तेरा जन्म सुंदर और विलक्षण है। जो विष्णु जी अर्थात सूर्य जी का स्थान द्युलोक है, उसमें जलों का स्थान छिपा हुआ है। जो मनुष्य स्तोत्र पूर्वक इस अग्नि में घी की आहुति डालते हैं और इस अग्नि की सेवा करते हैं, वे देवों के समान तेज और समृद्धि से युक्त होकर अमृत को प्राप्त करते हैं। इस अग्नि से पहले ना कोई स्तुत्य था और भविष्य में कोई होगा ही। यह आदित्य है जो इस अग्नि का अतिथि के समान सत्कार करता है। वह पुत्र पौत्र आदियों से युक्त होता है। हे अग्नि, धन की इच्छा करने वाले, हम तुझे अच्छी तरह प्रज्वलित करके तथा तुझसे सुरक्षित होकर धन प्राप्त करें तथा युद्धों में शत्रुओं को जीतें और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करें। हे अग्नि, जो हमें लक्ष्य करके पाप और अपराध कराता है, वह पाप उसी को नष्ट करे, तथा जो हमें सताता है उसे यह अग्नि नष्ट कर दे। रात्रि के समाप्त होकर उषा के प्रकट होने पर उत्तम श्रेष्ठ जन
इस अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें हवियां डालते हैं, तब यह अपनी संपूर्ण संपत्तियों से युक्त होकर प्रज्वलित होता है। हे अग्नि, पुत्र जैसे पिता की सेवा करता है, उसी प्रकार जो तेरी सेवा करता है उसे तू संकटों से पार कराकर पापों से पृथक कर उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखकर उसे संत मार्ग पर प्रेरित कर। जब यह अग्नि वेदी में प्रतिष्ठित होता है तब उपासक इसकी स्तुति करता हुआ अग्नि के बहुत यश का वर्णन करता है। तब अग्नि भी बढ़ता हुआ उस उपासक को सुख प्रदान करता है। हे बलवान, यहाँ इस संसार में बहुत से मनुष्य दुष्ट, कुटिल, अज्ञात और शत्रु हैं। उन सब से तू उपासक को बचा और उसे सब संकटों से पार करा। स्तुति करने वाले ये उपासक उस अग्नि के सामने उपस्थित हो गए हैं और मैंने भी उस अग्नि के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अतः अब वह हम पर कृपा करे और हमें निंदकों और हिंसकों के हाथों में न सौंपे। हे अग्नि, तू श्रेष्ठतम धनों का स्वामी है, अतः मैं तेरी स्तुति करता हूँ। बल की इच्छा करने वाले हम तुझसे बल प्राप्त करें और दुष्ट शत्रुओं को जीतें। यह जरा रहित, हवि भक्षक, अग्नि व्यापक, तेजस्वी, सुंदर और मनुष्यों का पालक है। वह अग्नि में गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए उत्तम अन्न दे और हमें यश भी प्रदान करे। वह अग्नि सब प्रजाओं का पालक, स्वयं शुद्ध, दूसरों को पवित्र करने वाला, तेजस्वी और सर्वज्ञ है। वह सब के द्वारा धारण करने योग्य है। वह अग्नि हम पर प्रसन्न होकर हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ धन प्रदान करे। वेदी में अग्नि के प्रज्वलित होने पर उसकी किरणें सूर्य की किरणों के साथ मिलती हैं। उस समय अग्नि के साथ संयुक्त होकर सूर्य भी मानो हवि का भक्षण करता है। उस समय सभी देव हवि के भक्षण के लिए यज्ञ में उपस्थित होते हैं। हे अग्नि, प्रीति युक्त, उदार तथा अतिथि के समान पूज्य, तू हमारे इस यज्ञ में आ तथा संपूर्ण आक्रमणकारियों को मारकर उनके अन्न उनसे छीनकर हमें दे। हे अग्नि, तू अपने शरीर के लिए हवि प्राप्त करते हुए दुष्टों को मार। तू ही देवों के तृप्त करता है, अतः तू हमारी भी सर्वत्र रक्षा कर। हे उत्तम कल्याणकारी तेज वाले अग्नि, हम तेरी स्तोत्रों और हवियों से सेवा करते हैं, अतः तू हमें हर तरह का धन दे। हे बल से संपन्न होने वाले अग्नि, तू तीनों लोकों में रहने वाला है, अतः तू हमारे यज्ञ का सेवन कर। हम देवों में उत्तम कर्म करने वाले हों तथा 3-3 मंजिल वाले घरों में हम सुख से रहें। जिस प्रकार नाविक नाव के द्वारा लोगों को समुद्र के पार पहुंचाता है, उसी प्रकार हे अग्नि, तू हमें सब संकटों से पार करा। अत्रि ऋषि के समान स्तुति करने वाले हमारे शरीरों की तू रक्षा कर। मैं मरणशील होता हुआ आनंदित हृदय से तुझ अमर अग्नि की स्तुति करता हूँ, अतः तू मुझे भी मेरी प्रजाओं के साथ अमर कर और यश दे। हे सर्वज्ञ अग्नि, तू जिस उत्तम कर्म करने वाले उपासक के लिए सुख प्रदान करता है, वह पुत्र पौत्रों से युक्त कल्याणकारी धन प्राप्त करता है। हे मनुष्यों से प्रशंसित होने वाला वह अग्नि इस यज्ञ को प्रेरणा देता है। वह जात वेदा अर्थात संपूर्ण उत्पन्न हुए जगत को जानने वाला वह अग्नि किसी से भी ना दबने वाला, बुद्धियों का प्रेरक और मधुर किरणों वाला है। ऐसे अग्नि को प्रज्वलित करके और अधिक तेजस्वी बनाने के लिए उत्तम घी की आहुति डालो। हे अग्नि, तू प्रशंसित होकर हमारी रक्षा के लिए सुखदायक रथों से प्रिय
और आश्चर्यकारक कर्म करने वाले इंद्र को हमारे पास ले आ। यज्ञ में आसन उनके समान कोमल हो, उन पर सुखपूर्वक बैठकर मनुष्य स्तुति करे। ये दिव्य द्वार हमारे आने जाने के समय पर सुखदायी हो। हमारी रक्षा के लिए यज्ञ को पूर्ण करें। दिन रात ये दोनों देवियां उत्तम रूप वाली, आयु को बढ़ाने वाली, महान यज्ञ का निर्माण करने वाली हैं। हे दिव्य होताओं, तुम दोनों स्तुत होकर मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले इस यज्ञ में वायु की गति से आओ। इंडला, सरस्वती और भारती ये तीनों देवियां सुख कारक हैं, अतः ये किसी की हिंसा न करती हुई हमारे यज्ञों में आकर बैठे। हे तवस्था देव, तू सुखकारी और कल्याणकारी है तथा व्यापक है। तू स्वयं ही हमारे यज्ञों में आ और हमारी रक्षा कर। हे वनस्पति देव, तू देवों के जिन जिन गुहा स्थानों को जानता है, वहाँ वहाँ हमारी हवियों को पहुँचा। अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत तथा अन्य देवों के लिए यह हवि समर्पित हो। इसी अग्नि के आश्रय से गाय, वेगवान घोड़े, बलवान तथा उत्तम कुल उत्पन्न विद्वान नित्य प्रति रहते हैं। वह स्तोताओं के लिए भरपूर अन्न देता है। सर्वद्रष्टा अग्नि अपने उपासकों को घोड़ा देता है और प्रसन्न होने पर धन की इच्छा करने वालों को उत्तम धन देता है। जब लोग इस तेजस्वी जरा रहित अग्नि को चारों ओर से प्रज्वलित करते हैं, तब इसका तेज द्युलोक में सर्वत्र फैलता है और यह प्रसन्न होकर स्तोताओं को भरपूर अन्न देता है। यह अग्नि तेजों का स्वामी, आनंददायक, सुंदर प्रजाओं का पालक, हवि ले जाने वाला और तेजस्वी है। इसके लिए मंत्र पूर्वक हवि दी जाती है। भौतिक अग्नि दिव्य अग्नियों के अंदर पुष्टिकारक शक्तियां स्थापित करते हैं। जब इस भौतिक यज्ञ अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं, तब अग्नि प्रज्वलित होती है और उसकी किरणें दिव्य अग्नि अर्थात सूर्य की किरणों के साथ संयुक्त होती हैं। उन्हीं किरणों के साथ यज्ञ अग्नि में प्रदत्त हवि भी सूक्ष्मतम होकर सूर्य की किरणों में जा पहुंचती है। फिर वह सूर्य अपनी किरणों द्वारा हवि के सूक्ष्म भाग को सब औषधियों में स्थापित करता है। उन औषधियों को खाकर सारे प्राणी प्रसन्न होते हैं। अग्नियों में गायों के दूध आदि पदार्थों की आहुतियां दी जाती हैं। इसलिए मानो वे अग्नियां ही गायों की कामना करती हैं। उन आहुतियों को पाकर वे अग्नियां और अधिक प्रज्वलित होकर वृद्धि को प्राप्त होती हैं। हे अग्नि, तू हमें उत्तम घर और नए अन्न भरपूर प्रमाण में दे। हम तेरी सर्वत्र पूजा करते हैं, अतः हम तुझे पाकर समृद्ध हों। हे बलों के स्वामी अग्नि, तू तुझ में डाली गई घृत आदि हवियों को आसानी से पचा डालता है और यज्ञों में अपने स्तोताओं को फलों से तृप्त करता है। इस प्रकार लोग स्तुतियों के साथ यज्ञ करते हुए अग्नि की उपासना करते हैं और वह अग्नि भी अपने उपासकों को पुत्र, घोड़े, गायें और अन्न ये सभी पदार्थ भरपूर प्रमाण में देता है। वह अग्नि प्रजाओं में सबसे वृद्ध और बल का पुत्र होने के कारण स्वयं भी बलवान है। उसके लिए उत्तम रीति से तैयार किया गया अन्न ही देना चाहिए। इस अग्नि को यज्ञ स्थान में बुद्धिमान उत्पन्न करते हैं। अन्य प्राणी भी इसे अपनी रक्षा के लिए उत्पन्न करते हैं और इसे उत्पन्न हुआ देखकर लोग प्रसन्न भी होते हैं। पर इसका मूल स्थान कहाँ है, यह रहता कहाँ है, यह कोई भी नहीं जानता। जब मनुष्यों की अन्न पाने की इच्छा होती है, तब वे अग्नि में हवियां डालते हैं और तभी अग्नि की किरणें पानी बरसाती हैं।
जब यह अग्नि लकड़ियों को जलाने लगता है, तब रात में दूर पर रहने वाले मनुष्य को भी उसकी ज्वालाएं दिखने लगती हैं। उस अग्नि की सेवा करते हुए जो घृत की धाराएं अग्नि में डाली जाती हैं, वे उस अग्नि को ऊपर से आच्छादित कर लेती हैं। यह अग्नि अन्न को परिपक्व करके स्वादिष्ट बनाता है और घर में रहकर लोगों का कल्याण करता है। इस प्रकार यह अग्नि सारे संसार का पालन पोषण करता है। सोने की रंग वाली ज्वालाओं से युक्त तेजस्वी दांतों वाला व्यापक यह अग्नि जलहीन अर्थात सूखे प्रदेश में रखी हुई काष्ठ आदि को जलाकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस अग्नि को अग्नि स्वेच्छा से उत्पन्न करती है। जब यह प्रज्वलित होकर समिधाओं को जलाकर तेजस्वी होता है, तब लोग इसमें आहुतियां डालते हैं। हे अग्नि, तू हमेशा शांत रह, कभी भी हम पर क्रोधित मत हो तथा हमें तेज, यश और उत्तम मन प्रदान कर। हे अग्नि, अपराजित अत्रि ऋषि इस प्रकार स्तोत्रों के द्वारा तुझसे धन आदि प्राप्त करके अदानशील, दस्युओं और आक्रमणकारी मनुष्यों को नष्ट करे। यह अग्नि अत्यंत प्राचीन और आनंददायक संसार का भरण पोषण करने वाला, उदार मन वाला, पूजनीय वर्ण करने योग्य और घर का स्वामी है। ऐसे इस अग्नि को रुत के मार्ग पर चलने वाले प्राचीन विद्वान अपनी रक्षा के लिए प्रज्वलित करते हैं। यह अग्नि अतिथि के समान पूज्य, तेजस्वी और ऊंची ज्वालाओं वाला, घर का स्वामी, अनेक रूपों वाला, उत्तम सुखकारी, उत्तम संरक्षण देने वाला है। अतः इसे मनुष्य वेदी में स्थापित करते हैं। यह अग्नि सौभाग्यशाली, सत्य सत्य को जानने वाला, उत्तम उत्तम रत्नों को देने वाला, अत्यंत सुंदर, जलते समय अत्यंत जोर की ध्वनि करने वाला, घृत के कारण तेजस्वी है। इसकी मानवी प्रजाएं स्तुति करती हैं। यह अग्नि शरीर में रहते हुए शरीर के अंगों में तेज भरता है तथा स्वयं भी तेजस्वी है। वह उपासक को अपनी ज्वालाओं के द्वारा यश से युक्त करता है। इसीलिए सब मनुष्य उसके पास विनम्रता से जाते हैं। अनेक रूपों वाला वह अग्नि पहले के समान ही प्रत्येक मनुष्य को अन्न देता है, क्योंकि वह स्वयं अन्न का स्वामी है। उस तेजस्वी अग्नि के तेज को कोई दबा नहीं सकता। यह तेजस्वी अग्नि सबकी बुद्धियों को प्रेरणा देता है और यह सब देवों के लिए चक्षु रूप है। इसीलिए इसे सब देव अपना दूत बनाते हैं। जब यह अग्नि सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य के द्वारा घी आदि से अच्छी प्रकार जलाया जाता है, तब घी से सिंचित होकर वह पृथ्वी के ऊपर अच्छी प्रकार अपना स्थान बना लेता है। अर्थात वेदी में वह उत्तम प्रकार से जलने लगता है। हे अग्नि, क्योंकि तू इस संसार में उत्पन्न सभी पदार्थों को जानने वाला है, इसीलिए सभी तेरी स्तुति करते हैं। सभी यज्ञ और यज्ञों में दी हुई सभी हवियां इसी अग्नि के पास पहुंचती हैं और वह अग्नि यज्ञ करने वाले मनुष्य के घर में देवों को बुलाकर लाता है और उसके घर की रक्षा करता है। मनुष्यों के शरीरों के अंदर रहकर मनुष्यों के जीवन को धारण करने वाले इस अग्नि को दो अरणियां उसी प्रकार उत्पन्न करती हैं, जिस प्रकार माता नवीन बच्चे को। वह अग्नि जब पशु जैसे जौ को खा जाता है, उसी प्रकार बहुत सी लकड़ियों को जलाकर बलवान हो जाता है। तब उसे पकड़ना उसी प्रकार कठिन हो जाता है, जिस प्रकार सांप के बच्चे को, अर्थात तब वह सांप के बच्चे की तरह भयंकर हो जाता है। जिस प्रकार लोहार अग्नि को प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार
तीनों लोकों में स्थित यह अग्नि जब तीक्ष्ण होता है तब धुएं से लिपटे रहने पर भी इसकी ज्वालाएं द्युलोक तक जाती हैं। जिस प्रकार द्वेष करने वाले शत्रुओं को पराजित करता हूँ, उसी प्रकार मैं इस अग्नि के संरक्षणों से मनुष्य के पाप कर्मों को पराजित करूं, अर्थात मैं कभी पाप ना करूं। बलशाली वह अग्नि हमें ऐश्वर्य देकर हमारे शत्रुओं को नष्ट करे और हमें पुष्ट करे तथा अन्न प्राप्त करने में हमारी सहायता करे, हमें युद्धों में भी बढ़ावे। हे अग्नि, हमें अपार संपत्ति देकर उसके साथ ही अन्न की प्राप्ति का मार्ग भी दिखा, ताकि हम बलशाली और तेज से युक्त हों। हे अद्भुत अग्नि, हमारे कर्मों से प्रसन्न होकर तू हमें उत्तम सामर्थ्य प्रदान कर, क्योंकि तू भी देवी सामर्थ्य से युक्त है। पूजनीय, तू अपनी किरणों से सूर्य के समान इस लोक को चारों ओर से व्याप्त कर ले। हे अग्नि, जिन बुद्धिमान लोगों ने तेरी उपासना और प्रार्थना से धन की प्राप्ति की, तू उनके और हमारे घर और स्वास्थ्य की रक्षा कर। जिनका बहुत भारी यश है, जो इस अग्नि की उपासना करते हैं, वे संपत्तियों से युक्त होते हैं, बलवान होते हैं और अग्नि भी उनका सहायक होता है। हे अग्नि, तेरी ये तेजस्वी ज्वालाएं विद्युत के समान चमकती हैं और ध्वनि करते हुए बलशाली रथ के समान सर्वत्र जाती हैं। हे अग्नि, तू हम लोगों की रक्षा करने और आपत्तियों में फंसे हुए लोगों को संपत्ति देने के लिए हमारे पास आ। हमारे सभी विद्वान पूर्ण मनोरथ वाले हों। हे प्रिय अग्नि, प्राचीनों द्वारा उपासित और आगे आने वालों के द्वारा उपासित होने वाला तू, हे शत्रुओं को हराने वाला धन दे। हमारे स्तोताओं को सामर्थ्य दे और हमें भी युद्ध में बढ़ा। यह अग्नि लोगों का संरक्षण करने वाला, जागृत रहने वाला, बलवान तथा लोगों का कल्याण करने वाला है। घी से प्रज्वलित होने वाला यह अग्नि उनकी रक्षा करता है जो लोगों का पालन करते हैं। यज्ञ का चिन्ह सबसे प्राचीन इंद्र आदि देवों के साथ एक स्थान पर बैठने वाला यह अग्नि है। यह ध्यू, अंतरिक्ष, पृथ्वी इन तीनों स्थानों पर प्रज्वलित होता है। उत्तम कर्मों का कर्ता यह अग्नि यज्ञ में उत्तम आसन पर बैठता है। यह अग्नि अपनी माता रूप अरणियों को बिना किसी तरह की हानि पहुँचाए प्रज्वलित होकर मनुष्यों का कल्याण करता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे घी से बढ़ाया और जब इसका धुआं आकाश में गया तब लोगों ने समझा कि अग्नि जल रहा है। सब कार्यों को सिद्ध करने वाला अग्नि हमारे यज्ञ में आवे। इस अग्नि को हर मनुष्य आहुति आदि देकर पुष्ट करते हैं। यह दूत होकर देवों को हवि पहुंचाता है। अतः बुद्धिमान जन इस अग्नि की सेवा करते हैं। हे अग्नि, ये मधुरता युक्त स्तुतियां तेरे लिए ही हैं। इनसे तेरे हृदय को सुख पहुँचे। जिस प्रकार बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में जाकर गिरती और उसे पूर्ण करती हैं, उसी प्रकार ये स्तुतियां अग्नि को पूर्ण करती और उसे बल युक्त करके बढ़ाती हैं। यह अग्नि प्रत्येक वृक्ष और लकड़ी के अंदर छिपा हुआ था, पर बाद में इसे अंगीरा ऋषियों ने प्रकट किया। इसे अंगीराओं ने मथ कर प्रकट किया, तब इसमें बहुत बल आ गया। मथते समय बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, तब जाकर यह उत्पन्न होता है। अतः बल से उत्पन्न होने के कारण अग्नि को बल का पुत्र कहते हैं। वह अग्नि अपने सामर्थ्य से महान बना है। वह जल की वर्षा करके प्राणों को शक्तिशाली बनाता है। ऐसे अग्नि के लिए मैं माननीय स्तोत्र बनाता हूँ। हे अग्नि, तू सबके मनोभावों को जानने वाला है। अतः हमारे मनोभावों को जानकर
तू पानी की अनेक धाराएं बहा। बल से युक्त होते हुए भी मैं हिंसा और छल कपट के कार्य न करूं, अपितु केवल तेरी स्तुति ही करूं। हे अग्नि, सत्य का आचरण करने वाला, तू हमारे किस किस कर्म के द्वारा हमारे स्तोत्र को समझेगा। तू सर्वज्ञ है, अतः मेरे सामर्थ्य को जानता है, पर मैं तेरे सामर्थ्य को पूरी तरह नहीं जानता, क्योंकि तेरा सामर्थ्य अपार है। अपने शत्रुओं को रोकने वाले सामर्थ्यशाली वीर कौन है? कौन दान देकर लोगों का पालन पोषण करते हैं? कौन असत्य बोलते हैं और कौन जन उन असत्य बोलने वालों की रक्षा करते हैं? यह सभी बातें अग्नि जानता है। वह सर्वज्ञ है, अतः उससे कोई बात छिपी हुई नहीं है। इस अग्नि की उपासना के बिना जो पहले सुखों से रहित दुर्भाग्यशाली बन गए थे, वे ही बाद में इस अग्नि की उपासना करके सुखी होकर उत्तम भाग्यशाली बने। जो सत्य का आचरण करने वाले सज्जन से दुष्ट वचन बोलते हैं, वे स्वयं अपने वचनों से नष्ट हो जाते हैं। हे अग्नि, जो तुझ बलवान और तेजस्वी की स्तुति करता है और यज्ञ में आहुति देता है, वह महान धनी होता है, और तेरी सेवा करने वाले उस मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्नि की पूजा करते हुए हम अपने संरक्षण के लिए अग्नि को बुलाते हैं और कामना को सिद्ध करने वाले स्तोत्रों से उसकी स्तुति करते हैं। यह अग्नि सब प्राणियों के पास देवों को बुलाकर लाता और स्वयं भी अन्य देवों के साथ मनुष्य के अंदर विराजता है। वह अग्नि सब देवों के पास उनका भाग पहुंचाता है और इस प्रकार सभी देवों को वह पुष्ट करता है। यह अग्नि मनुष्यों के बीच में स्थित होकर देवों को बुलाकर लाता है और इस प्रकार यज्ञ का विस्तार करता है। फिर उस यज्ञ में डाली गई हवियों को वह देवों तक पहुंचाता है। सब श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य, अन्न को देने वाले तथा उत्तम यश देने वाले इस अग्नि को स्तोत्रों से बढ़ाते हैं। तब वह प्रसन्न होकर अपने उपासकों को बल प्रदान करता है। इस शरीर में स्थित अग्नि को अन्न आदि से पुष्ट करने पर शरीर भी पुष्ट होता है। ज्ञानी लोग इस सर्वव्यापक अग्नि की सब तरह से स्तुति करते हैं और इस अग्नि को बढ़ाते हैं। तब यह प्रसन्न होकर उपासकों को नाना तरह के धन देता है। हर मनुष्य को चाहिए कि वह अग्नि को अच्छी तरह प्रज्वलित करे, क्योंकि अच्छी तरह प्रज्वलित होने पर वह डाली गई आहुतियों को देवों तक पहुंचाता है। वह अग्नि दिव्य गुण युक्त, अमर और मनुष्यों के बीच में अत्यंत पूज्य है, अतः सब उसकी स्तुति करते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य दिव्य गुण युक्त है, वह सब के द्वारा पूज्य होता है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं। यह अग्नि दूत का काम करता है और यज्ञकर्ताओं की प्रार्थना और हवियों को देवों तक पहुंचाता है। इसीलिए सब उसकी स्तुति करते हैं। दूत की प्रशंसा करनी चाहिए। अग्नि के प्रकाशित होते ही अंधकार और रोग आदि के जंतु आदि शत्रु नष्ट हो जाते हैं। तब उसकी किरणों से पानी बरसता है और सभी मनुष्य सुख पाते हैं। यह अग्नि प्रशंसनीय, ज्ञानी और तेजस्वी है। ऐसी अग्नि की सेवा सभी मनुष्यों को करनी चाहिए। वह अग्नि मनुष्यों की प्रार्थना सुनता है और उनकी इच्छाओं को समझता है। सर्वव्यापक होने से यह अग्नि सब कुछ देखता है। यह ध्यान के द्वारा देखने योग्य है। ऐसे अग्नि को सब ऋतविज बढ़ाते हैं। वह अग्नि प्राणों को बलवान बनाने वाला, सुख प्रदाता, धन को धारण करने वाला और सब को बसाने वाला है। वह भविष्य की बातों को भी जानने वाला,
यशस्वी तथा श्रेष्ठ है, ऐसे गुणों से युक्त मनुष्य की पूजा होती है। प्रथम मनुष्यों ने द्युलोक को धारण करने वाले, धार्मिक उत्तम मार्ग पर ले जाने वाले अमर अग्नि का पता लगाया। फिर उस यज्ञ का संपादन करने वाले अग्नि को यज्ञ करने के लिए उत्तम स्थान पर मंत्रों द्वारा स्थापित किया, जो इस श्रेष्ठ अग्नि को उत्तम से उत्तम अन्न प्रदान करता है। वह निष्पाप होकर बढ़ता है और वह अग्नि क्रोधित सिंह की तरह भयंकर रूप से प्रज्वलित होकर उसके सब शत्रुओं को नष्ट कर देता है। यह सर्वत्र विस्तृत अग्नि माता के समान पवित्र और उत्तम हो कि उससे अग्नि का बल और सामर्थ्य बढ़े। यज्ञ में दी जाने वाली हवि खराब ना हो। प्रज्वलित होने पर अग्नि उत्तम मार्ग को प्रकाशित करता है और पालक मनुष्य को आनंदित करता है। जिस प्रकार मित्र अपने मित्र से स्नेह करता है और हमेशा अपने मित्र को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है, उसी तरह मनुष्य इस अग्नि को सबसे आगे रखते हैं और उसका हर तरह से सम्मान करते हैं। इस सूर्य में अनेक प्रकार की संपत्तियां हैं, जिन्हें यह सूर्य अपनी किरणों द्वारा सब प्राणियों को प्रदान करता है। उसी प्रकार इस अग्नि की किरणों में अनेक तरह की शक्तियां रहती हैं। वे सभी शक्तियां उपासक अग्नि से प्राप्त करता है। जब मनुष्य इस अग्नि को आहुति आदि देकर पुष्ट करते हैं और यह बड़े शब्द के साथ जलने लगता है, तब इस बड़ी हुई कांति वाले अग्नि की उपासना से मनुष्य सब सुखों को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और द्युलोक सूर्य के आकर्षण से अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, उसी प्रकार सब अन्न इसी अग्नि के सहारे टिके हुए हैं। अन्न इसी अग्नि के कारण उत्पन्न होते हैं। उस अन्न को खाकर मनुष्य बलशाली होते हैं। हे अग्नि, तेरी हम स्तुति करते हैं, अतः तू शीघ्र हमारे पास आ और हमें भरपूर श्रेष्ठ धन दे। हम सब संगठित होकर तेरी स्तुति करते हैं, अतः हम सब का कल्याण हो और युद्धों में भी हमारी उन्नति हो, ताकि हम धन धान्य से समृद्ध होकर तुझे भी तुष्ट कर सकें। हे तेजस्वी देव, यज्ञ के आरंभ होने पर मनुष्य इस अग्नि की अपनी रक्षा के लिए उपासना करता है और इसे सम्मान पूर्वक अपने पास बुलाता है। वह अग्नि आनंद देने वाला, अत्यंत सुंदर ज्वालाओं वाला, दुख से रहित और श्रेष्ठ है। इसलिए बुद्धि पूर्वक उसकी उपासना करने वाला धार्मिक और श्रेष्ठ यश से युक्त होता है। यह अग्नि तेज और सामर्थ्य से युक्त है। सूर्य जैसे अपनी किरणों से सबको शक्ति देता है, उसी तरह अग्नि भी अपने तेज से सब प्राणियों को तेज प्रदान करता है। जिस मनुष्य में अग्नि जितना सामर्थ्यशाली होगा, उतना ही वह मनुष्य तेजोवान होगा। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य इस अग्नि का सत्कार करके सब तरह का धन और रथ प्राप्त करते हैं। उत्पन्न होने के बाद यह अग्नि सब प्रजाओं में अत्यधिक प्रशंसित होता है। जो इस अग्नि का सत्कार करता है वह हर तरह से समृद्ध होता है। बुद्धिमान जन अग्नि की उपासना करके उत्तम और श्रेष्ठ धन प्राप्त करते हैं। अग्नि से संपत्ति प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग उसकी उपासना है। हमारे अंदर जो सामर्थ्य हो वह लोगों का कल्याण करने के लिए ही हो। वह अग्रणी स्वयं भी सामर्थ्यशाली होकर युद्धों में हमें भी बढ़ाए। यह अग्नि स्वयं अमर होता हुआ मरणशील मनुष्य के अंदर रहता हुआ उन्हें बलवान और सामर्थ्यशाली बनाता है। इसीलिए वह सभी के लिए प्रिय और अतिथि के समान पूज्य है। उसकी प्रातः काल स्तुति करनी चाहिए। अमर अग्नि
तू सदा स्तुति करने वाले और सोमरस देने वाले, दोनों प्रकार की शक्ति से संपन्न तथा उत्तम हवि देने वाले मनुष्य को अपने सामर्थ्य से सर्वश्रेष्ठ बना। दो प्रकार की शक्ति से संपन्न शारीरिक और आध्यात्मिक। हे अश्व को देने वाले अग्नि, मैं तुझे स्तुति द्वारा बुलाता हूँ ताकि तू अपने तेज से हमारे वीरों की आयु दीर्घ कर सके। जो ब्राह्मण अनेक तेजों से युक्त है और वेद मंत्रों को कंठस्थ करके वेद मंत्रों की रक्षा करते हैं, वे यज्ञ में अग्नि को देने के लिए अनेक प्रकार के अन्नों को तैयार करते हैं। जो अग्नि के उपासकों को गौ आदि धन प्रदान करते हैं, वे भी अग्नि से अनेक तरह का महत्वपूर्ण धन प्राप्त करते हैं। वह अदृश्य अग्नि अपनी माता अरणी के गर्भ में रहकर सभी कुछ देखता है और जानता है। जब वह प्रकट होता है तब शरीर अग्नि, भौतिक अग्नि, सूर्य आदि रूपों में उसकी अनेक अवस्थाएं हो जाती हैं। इस अग्नि में जो प्रतिदिन आहुति प्रदान करते हैं और अग्नि को पुष्ट करते हुए उसके बल की रक्षा करते हैं, वे उस अग्नि की सहायता से शत्रुओं के दृढ़ से दृढ़ नगर को भी तोड़कर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। महान स्तुति करने वाले, अन्न की इच्छा करने वाले, अलंकारों से सजे धजे मनुष्य उत्तम स्तुतियों से इस अग्नि के बल को सब ओर से बढ़ाते हैं। मनुष्य को हमेशा शहद के समान मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। यह अग्नि हर तरह के अन्न को अपने अंदर धारण करता है और शत्रुओं द्वारा स्वयं अहिंसित शत्रुओं का नाश होकर करता है। ऐसा अग्नि हमारी स्तुतियों को सुने। स्तुति हमेशा दोषों से रहित और दूध के समान सुंदर हो। जब अग्नि जलता है तब उसकी राख इधर उधर हवा में उड़ती है। उसके द्वारा अग्नि का जलना ज्ञात होता है। उस अग्नि की ज्वालाएं रोग रूपी शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। इसकी जो उपासना करता है वह कभी रोगों से पीड़ित नहीं होता। हे अग्नि, हमारे द्वारा दिए गए जिस उत्तम और स्तुतियों के साथ हवि को तू स्वीकार करता है, उस हवि को तू अन्य देवताओं के पास पहुंचा। जो मनुष्य इस अग्नि की कृपा से धन आदि से समृद्ध होकर भी इस क्रोध को देखकर कांपते नहीं, अग्नि के क्रोध की परवाह नहीं करते, वे उत्तम व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रु होते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। यह अग्नि बल प्रदान करने वाला है और यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अग्नि की सब अन्न चाहने वाले स्तुति करते हैं। हम सभी अग्नि की स्तुति करते हुए प्रतिदिन इस अग्नि के संरक्षण में रहें और धर्म युक्त धन को प्राप्त करके हम सभी संगठित होकर आनंद का उपभोग करें तथा पशु और पुत्र पोत्रों से समृद्ध होकर हम सब आनंद से रहें। यह सब अग्नि की उपासना से ही प्राप्त हो सकता है। मननशील विद्वान जिस प्रकार अग्नि को प्रतिष्ठित करके उसे अच्छी तरह प्रदीप्त करते हैं, उसी प्रकार हम भी अग्नि को प्रदीप्त करें और वह अग्नि भी दिव्य गुणों की अभिलाषा करने वाले हमें दिव्य गुणों से युक्त करे। मननशील मनुष्यों द्वारा यह अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। जब यह अच्छी तरह प्रज्वलित हो जाता है तब उसमें घी से भर भर कर सुचाएं डाली जाती है। हे दूरदर्शी अग्नि, सब देवों ने एक मत से तुझे देवों का दूत निश्चित किया है, इसीलिए दिव्य गुण युक्त तेरी उपासना करते हैं ताकि उनकी प्रार्थनाएं तू देवों के पास पहुंचा। यह अग्नि देवों का मुख है, इसीलिए देवों को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण इसी अग्नि का सहारा लेते हैं और इसे प्रज्वलित करके इसमें आहुति देते हैं। तब यह यज्ञ की वेदी में
अच्छी प्रकार प्रतिदिन होता है। यह अहिंसक यज्ञों का आधार है, सब प्रजाओं को अत्यंत आनंद देने वाला है, इसीलिए वह सब प्रकार से पूज्य है। यह अग्नि इस संसार में उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जानने वाला है। ऋतु के अनुसार उसमें यज्ञ किए जाते हैं। वह देवों का प्रिय है और यज्ञ को सिद्ध करने वाला है। उत्तम और मननशील बुद्धि से युक्त यह अग्नि उत्तम संरक्षण की शक्ति से युक्त है, इसीलिए इससे वह शक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य इसकी स्तुति करते हैं। हे बल के पुत्र अग्नि, इन हमारी प्रार्थनाओं को तू समझ। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक दुखों से रहित मनुष्य तुझे अपने स्तोत्रों से बढ़ाते हैं और तुझे उत्तम वचनों से शुद्ध करते हैं। उत्तम वचन बोलने वाला सदा शुद्ध और पवित्र रहता है। जो अग्नि की स्तुति करने के साथ साथ इतना बलशाली है कि युद्धों में उसके सभी शत्रु हार जाते हैं, उसी के पास सभी तरह के ऐश्वर्य रहते हैं, ऐसा ही वीर ऐश्वर्यों की रक्षा कर सकता है। हे अग्नि, तू आदित्य शक्ति वाला तथा ऐश्वर्यों से भरपूर है, अतः संगठित होकर रहने वाले तथा तेरे सत्कार करने के लिए आसन बिछाने वाले मनुष्य तुझसे अनेक तरह के ऐश्वर्य मांगते हैं, अतः तू उन्हें भरपूर ऐश्वर्य दे। हे अग्नि, तू सर्वव्यापक होने के कारण सब कर्मों को देखने वाला है तथा तेरे पास बल का भंडार है, अतः तू हमारे घरों को ऐश्वर्य से और बल से संपन्न कर तथा स्वयं भी प्रकाशित होता रहे, अर्थात हम भी ऐश्वर्य और बल से युक्त होकर यज्ञ करते रहें। संरक्षण करने वाले साधनों से युक्त यह अग्नि हमारे पास बैठे और हमें सुख कारक हो। वह सर्वव्यापक अग्नि हम पर कृपा करके हमें अत्यंत तेजस्वी संपत्ति प्रदान करे। हे अग्नि, तू हमें जान, हमारी पुकार सुन तथा हमें सब पापियों से बचा, ताकि हम तुझसे सुख और मित्रता प्राप्त कर सकें। हर मनुष्य को अपनी रक्षा के लिए इस तेजस्वी अग्नि की ही स्तुति करनी चाहिए। वही हर तरह का धन देकर सबको बसने योग्य बनाता है। वह ज्ञान पूर्वक अरणि मंथन करने से पैदा होता है, इसीलिए वह अत्याधुनिक बलशाली होने से शत्रुओं को पराजित करता है। इस अत्यंत तेजस्वी अग्नि को प्राचीन महर्षियों ने और देवों ने प्रदीप्त किया था। वह अग्नि अविनाशी और सत्य संकल्पों से युक्त है। वह जो संकल्प करता है वह हमेशा श्रेष्ठ और उत्तम होता है। हे अग्नि, तू उत्तम और धारण वाली बुद्धि से युक्त है, इसीलिए सब तेरी स्तुति करते हैं और तुझे चाहते हैं। अतः तू हमें भी अपनी उत्तम बुद्धि से युक्त कर एवं धन प्रदान कर। धन प्राप्त करने से पूर्व मनुष्य में उत्तम बुद्धि होनी चाहिए, ताकि वह प्राप्त हुए धन का दुरुपयोग न करे। यह अग्नि देवों में भी प्रतिष्ठित है, अर्थात सूर्य, विद्युत आदि रूपों में यह देवों के बीच में विद्यमान है तथा मनुष्यों में अग्नि ज्ञानी ब्राह्मण के रूप में है। मनुष्य शरीर में प्राण अग्नि तथा आत्म अग्नि के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि की कृपा से जो पुत्र प्राप्त होता है वह धनवान, बुद्धिमान, बलवान और यशोवान होता है। जिस माता पिताओं में यह अग्नि अत्यधिक शक्तिशाली होता है उनकी संतानें इन गुणों से युक्त होती हैं। इस अग्नि की प्रसन्नता से जो पुत्र प्राप्त होता है वह सब मनुष्यों के साथ संगठित होकर रहने वाला, युद्ध में शत्रुओं को हराने वाला और सत्य के मार्ग पर चलने वाला होता है। उसकी प्रसन्नता से उत्तम उत्तम पशु भी प्राप्त होते हैं। इसी अग्नि से महान धन और बल उत्पन्न होते हैं।
और यह धन और बल वह अपने उपासकों को देता है। इसीलिए सारे श्रेष्ठ स्तोत्र उसी के लिए किए जाते हैं। जब इस अग्नि की ज्वालाएं तेज से युक्त होती हैं, तब शत्रुओं को उसी प्रकार पीस देती हैं जिस प्रकार पत्थर पदार्थों को, और तब वह अग्नि स्वयं प्रकाशमान होता है। उसका शब्द मेघ की गर्जना के समान भयंकर होता है। बल और धन की कामना करने वाले लोग इस अग्नि की स्तुति करें। प्रसन्न होकर वह उत्तम कर्म करने वाला अग्नि अपने उपासकों को शत्रुओं की पीड़ा से दूर करे। हे अग्नि, तेरी ज्वालाएं विलक्षण हैं, इसीलिए तेरी ज्वालाएं आनंद देने वाली हैं। हम तुझसे सुख की कामना करते हैं। तू हमारे इस जीवन यज्ञ में सभी देवों को स्थिर रख, ताकि हम चिरकाल तक सुख कर उपभोग कर सकें। हे अग्नि, तू उत्तम कर्म करने वाला है, अतः इस हिंसा से रहित यज्ञ में भी सभी देवताओं के साथ आ। हम तुझे बुलाते हैं और हवि भी देते हैं। हे हजारों शत्रुओं को एक साथ जीतने वाले अग्नि, तू प्रदीप्त होकर हमारे सभी धार्मिक कार्यों को पूर्ण करता है। इसीलिए हमारे यज्ञों में आ और सब देवों के साथ हमारे द्वारा दी गई आहुति का भक्षण कर और हमें बल प्रदान कर। हे मनुष्यों, यह अग्नि सब कुछ जानने वाला, अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और यज्ञ को पूर्ण करने वाला है। इसका अच्छी तरह सम्मान करो, ताकि यह हवि अन्न को देवों के पास प्रीति पूर्वक पहुँचावे। मरुत, अश्वनी कुमार, मित्र, वरुण आदि सब देव अपनी अपनी प्रजाओं के साथ हमारे स्थान पर आकर बैठे। हे अग्नि, तू सज्जनों का पालक, ज्ञानवान, बलवान, धनवान, सर्वत्र व्यापक और उत्तम ज्वालाओं में युक्त है। तू अपने उपासकों को अपरिमित धन प्रदान करता है, यह मैं जानता हूँ। जो दानी पुरुष सोना, गाय, रथ, घोड़े आदि प्रदान करता है, वह 3 गुणों से युक्त मनुष्य सुख प्राप्त करता है। जो इस अग्नि की सुंदर बुद्धि को प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह इस अग्नि की सर्वश्रेष्ठ स्तुतियों से स्तुति करता है, और तब वह उत्तम बुद्धि से युक्त होता है। जो विद्वान उस बुद्धिमान अग्नि की प्रार्थना करता है और यह कहता है कि अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए मुझे धन दो, तो वह अग्नि उस प्रयत्न करने वाले को धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करता है। क्षत्रियों के लिए अश्वमेध बड़ा भारी यज्ञ है, उसमें राजा लोग भरपूर दान देते हैं। वह दान सात्विक होने के कारण दान लेने वालों के लिए बहुत आनंददायक होता है। इंद्र अग्नि का बल निर्बलों का रक्षक तथा सूर्य के समान कभी भी क्षीण होने वाला नहीं है। इन दोनों देवों का बल निर्बलों की रक्षा करने वाला है। राष्ट्र में इंद्र और अग्नि क्रमशः क्षत्रिय और ब्राह्मण के वाचक हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों का तेज राष्ट्र में क्षीण न हो तथा उन दोनों का बल निर्बलों की सहायता करने वाला हो। उषः काल में इस अग्नि की किरणें विस्तृत होती हैं और तब अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित होता है और अंतरिक्ष में उसकी ज्वालाएं फैलती हैं। उस समय हवि से युक्त तथा घृत से पूर्ण सुब्रा को लेकर विश्ववारा आहुति देती है। इस मंत्र के द्वारा स्त्रियों को भी यज्ञ करने का अधिकार वेद प्रदान करता है। इस अग्नि में यह गुण है कि यह प्रज्वलित होकर रोग जंतुओं का नाश करके मनुष्य को अमरता प्रदान करता है और उसका हर तरह से कल्याण करता है। जिस मनुष्य पर यह अग्नि प्रसन्न होता है वह धनवान होता है। हे अग्नि, तू हम लोगों का सौभाग्य बढ़ाने के लिए शत्रुओं को नष्ट कर और अपने तेज से हमें तेजस्वी बना।
हमारा दाम्पत्य जीवन सुदृढ़ और संयमित हो और हमारे शत्रुओं के तेज को क्षीण कर। यह अग्नि अत्यंत तेजस्वी और सभी इसके तेज की प्रशंसा करते हैं। वह कामनाओं का पूरक और हिंसा रहित यज्ञों में प्रदीप्त होता है। यह अग्नि सभी के द्वारा प्रशंसित तथा उत्तम यज्ञ को पूर्ण करने वाला होकर देवों को हवि पहुँचाने वाला है तथा देवों को संगठित करता है। हे मनुष्यों, तुम यज्ञ के शुरू होने पर इस अग्नि में आहुतियां डालो, इसकी सेवा करो और इसका दूत के रूप में वर्ण करो। मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है जिसमें मन, बुद्धि और चित्त ये तीन अर्यमा या श्रेष्ठ तव, मनन, विवेक और ज्ञान रूपी तीन दिव्य शक्तियां धारण करते हैं। मरुत रूपी प्राण पवित्र होकर इस यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। इंद्र अर्थात आत्मा इस यज्ञ को देखता है। इस इंद्र ने वज्र को हाथ में लेकर अहि नामक असुरों को मारा और बड़े बड़े जल प्रवाहों को मुक्त किया। तब मरुतों ने सोम को पीने की इच्छा वाले आनंदित इंद्र की प्रशंसा की। हे वीर मरुतों, तुम और इंद्र अच्छी तरह निचोड़े गए। इस सोम को पियो। इस सोम को पीकर ही इंद्र ने अहि को मारा था और यह सोम रूप हव्य ही मनुष्य को गाय प्राप्त कराता है। इंद्र ने ध्यू और पृथ्वी को दृढ़ता से थाम रखा है। इस इंद्र ने अपने आक्रमण से मृग के समान मायावी शत्रुओं को भयभीत किया तथा सब कुछ खा जाने वाले और लंबी लंबी सांस लेने वाले दानव को अपने प्रयत्नों से मारा। जब इंद्र ने आगे बढ़ती हुई सुनहरे रंग की किरणों को स्थिर किया, उनकी चंचलता नष्ट कर दी, तब इसके इस कर्म से प्रसन्न होकर सभी देवों ने इस इंद्र की बड़ी स्तुति की। जब इंद्र ने अपने वज्र से शत्रुओं की 99 नगरियों को तोड़ा और ध्युलोक को स्थिर किया, तब मरुतों ने यज्ञ में त्रिपट छंद के मंत्रों से इस इंद्र की स्तुति की। अग्नि ने इस इंद्र की सहायता से 300 शक्ति वर्धक कंद पकाए। वत्र को मारकर इंद्र ने मनुष्य के द्वारा निचोड़े गए सोम को बहुत पिया। इंद्र ने जब 300 शक्ति वर्धक कंदों को पकाया और खूब सारा सोम पिया और उस सोम के उत्साह में अहि को मारा, तब धन की प्राप्ति के लिए भरण पोषण करने वाले इंद्र को सभी देवों ने बुलाया। इंद्र और उष्णा अर्थात ब्रह्म ज्ञानी शत्रुओं को मारने के लिए घोड़ों से गए। तब यह इंद्र अन्य देवों के साथ उसी ज्ञानी के रथ पर बैठकर गया और उसने शूषण को मारा। इस इंद्र ने सूर्य को एक चक्र से युक्त किया तथा ज्ञानी को धन देने के लिए दूसरे उपाय का सहारा लिया। इस इंद्र ने चिपटी नाक वाले दस्युओं को शस्त्र से मारा और संग्राम में कुवचनों को कहने वालों को मारा। गोरी बीती अर्थात गायों की रक्षा करने वाले मनुष्य ने इस इंद्र का यश बढ़ाया। यह इंद्र भी गौ रक्षक है तथा युद्ध करने वाले शूरवीर के पुत्र की सहायता करते हुए पिपरू को मारा। ऋजिश्वा ने इंद्र को मित्र बनाने के लिए इस इंद्र की प्रार्थना की और उसने इंद्र के लिए प्रोडांश पकाया। सोम तैयार करने वाले नवगव और दशगवों ने इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति की। तब इंद्र के सहायक मरुतों ने 9 और 10 गायों के स्वामी के लिए गायों का समूह प्रदान किया। हे इंद्र, जो तूने नए पराक्रम के कार्य किए हैं उनको तो हम जानते हैं, अतः यज्ञों में हम उनकी प्रशंसा कर भी सकते हैं, पर जो पराक्रम तूने पहले किए हैं उन्हें हम नहीं जानते, फिर उनका वर्णन हम किस तरह करें। इस इंद्र ने जन्म लेते ही अपने जल से सारे विश्व को बनाया। हे इंद्र, तू जिन पराक्रमों को प्रकट करता है उनको रोकने वाला कोई नहीं है।
हे इंद्र, मैंने तेरे लिए उत्तम स्तोत्रों को बनाया है, उन स्तोत्रों को तू सुन। उत्तम कर्म करने वाला, बुद्धिमान तथा धन को चाहने वाला, मैं नए वस्त्र के समान सुंदर स्तोत्रों को बनाता हूँ। जो वज्रधारी इंद्र सोम पीने की इच्छा करता हुआ धन से युक्त होकर संरक्षण के लिए अपने भक्त के घर को जाता है, वह वीर कहाँ है? और उत्तम रथ पर बैठकर जाने वाले उस वीर को किसने देखा है? मैंने इस इंद्र के गुप्त स्थान को जान तो लिया है। मैं इंद्र के स्थान पर गया भी, पर वहां जाने पर मालूम हुआ कि सिर्फ ज्ञान से युक्त पुरुष ही उस इंद्र को प्राप्त कर सकते हैं। यह इंद्र भी उसी तरह हृदय रूपी गुप्त स्थान में छिपा रहा है। सब जानते हैं कि आत्मा का स्थान हृदय है, और कुछ लोग उस स्थान तक पहुंच भी जाते हैं, पर वहां जाकर ज्ञात होता है कि केवल ज्ञानी ही उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो इंद्र के कार्य हैं उनका हम वर्णन करते हैं। यह इंद्र भी केवल विद्वान की बातों का अनुसरण करता है। यह विद्वान और ऐश्वर्यवान है। इस इंद्र ने उत्पन्न होते ही मन में संकल्प किया कि मैं शत्रुओं को मारूंगा, और उसी संकल्प से प्रेरित होकर उसने अकेले ही सब शत्रुओं को नष्ट किया। उसने अपने बल से पहाड़ को भी तोड़ा और उनमें से गायों को बाहर निकाला। दूर देश में उत्पन्न होने पर भी इस इंद्र से सब देव डरने लग गए। जन्म लेते ही उसका यश फैलने लग गया। तब इंद्र ने दास के द्वारा रोके गए सब जलों को जीत लिया। जब इंद्र ने अपनी कुशलता से देवों को पीड़ा देने वाले जलों को घेर कर सोने वाले तथा मायावी अहि नामक असुर को मारा, तब मरुतों ने इस इंद्र की अर्चा की और उसकी प्रशंसा की। इस इंद्र ने जन्मते ही दानासुर को मारा और अपने वज्र से दूसरे हिंसक शत्रुओं को भी मारा। मनुष्य के जाने के लिए मार्ग बनाया और युद्ध में दास और नमूची के सिर को काटा। जब इंद्र ने गर्जना करने वाले मेघ के समान खड़े हुए दास नमूची के सिर के टुकड़े किए, तब मरुतों के लिए ये ध्रुव और पृथ्वी दो भागों में बट गए। प्रारब्ध होने के कारण दास ने यह सोच कर कि शायद इंद्र स्त्रियों से ना लड़े, स्त्रियों की एक सेना सजाई और इंद्र पर चढ़ चला। तब इंद्र ने भी सोचा कि ये अबला स्त्रियां मेरा क्या कर लेंगी, और यह सोचकर उसने उस सेना में से खूबसूरत स्त्रियों को कैद खाने में बंद कर दिया। तब वह सारी सेना डरकर भाग गई और इंद्र ने अपने सेना से दास पर आक्रमण कर दिया। गाय जब अपने बछड़ों से बिछड़कर इधर उधर रंभाने लगी, तब इंद्र ने सोम से आनंदित होकर उन गायों को उनके बछड़ों से मिला दिया। जब भरण पोषण करने वाले दानी ने सोम के द्वारा इस इंद्र को आनंदित किया, तब बल से युक्त होकर उसने युद्ध में गर्जना की और उस दानी को इंद्र ने दुधारू गायें दी। तेजस्वी मनुष्य हमेशा दान रूप कल्याणकारी कर्म करता है। मनुष्यों में उत्तम मनुष्य तथा ऋण को दूर करने वाले दानी महानुभाव के ऐश्वर्यों को हम स्वीकार करते हैं। हमेशा वही दान स्वीकार करना चाहिए कि जो उत्तम मनुष्य के द्वारा दिया गया हो। जब मनुष्य गायों से युक्त समृद्धिशाली घरों को प्राप्त करता है, तब वह प्रतिदिन रात के बीतने और उषः काल के प्रकट होने पर सोमरसों को तैयार करता है और उसे पीकर इंद्र आनंदित होता है। ऋण से दबा हुआ एक तेजस्वी मनुष्य जब एक ऋण को दूर करने वाले दानी राजा के पास जाता है, तब ऋण के कारण उसकी जो अंधकारमय रात थी वह ऋण से मुक्त होने के कारण दूर हो गई। मनुष्य जब ऋण से मुक्त हो जाता है, तब उसे सर्वत्र प्रकाश दिखने लगता है।
ऋण से मुक्त होकर भरण पोषण करने वाले उस मनुष्य ने बहुत सारी समृद्धि प्राप्त की। हे अग्नि, हमने रुशम देश में 4000 गायों को प्राप्त किया। साथ ही पर्वग्रया में तपे हुए सोने से निर्मित सोने के पात्र को भी प्राप्त किया। यह इंद्र इतना कुशल है कि यह जिस रथ पर भी बैठ जाता है उसे वेग से जाने वाला बना देता है। एक ग्वाला जिस प्रकार पशुओं के झुंड को प्रेरित करता है, उसी तरह यह अपनी सेना को प्रेरित करता है और युद्ध में अपराजय होकर सबको धन देने की इच्छा करता हुआ जाता है। हे इंद्र, तू मेरे पास शीघ्र आ, मुझे निराश मत कर। तू हमें अपना बनाकर स्वीकार कर, क्योंकि तुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तूने अनेकों के घर समृद्ध किए हैं। जब उषः काल के बाद सूर्य का तेज प्रकट होता है, तब उस सूर्य के तेज से इंद्रियों को शक्तियां मिलती हैं। सूर्य चर और अचर जगत की आत्मा है। सूर्य उदय होते ही अंधकार को दूर कर देता है और अंधकार के दूर होने पर गाय आदि पशु चरने के लिए निकल पड़ते हैं। हे इंद्र, तेरे रथ को कारीगरों ने इतना उत्तम बनाया कि उसमें घोड़े आसानी से जुड़ गए। तेरे लिए ही तवष्ठा ने तेजस्वी वज्र को बनाया तथा स्तोताओं ने अहि नामक असुर को मारने के लिए तेरे उत्साह को बढ़ाया। हे इंद्र, घोड़ों से रहित और रथों से रहित होने पर भी इंद्र से प्रेरित होने के कारण इन मरुतों ने दस्युओं को मारा। फिर उन बलवान मरुतों ने इस इंद्र की स्तुति की। तब इस इंद्र के लिए सोमरस निचोड़ा गया। इस इंद्र ने दोनों धावा पृथ्वी को जीतकर मनुष्य के लिए स्नेह से भरपूर जलों को प्रवाहित किया। इंद्र के ये काम सनातन काल से चले आने पर भी नवीन जैसे ही लगते हैं। इंद्र ने अहि नामक असुर को मारकर अपना पराक्रम प्रकट किया। ऐसा काम केवल इंद्र ही कर सकता है। वह इंद्र स्वयं मायावी होने के कारण सुषुण को आदि असुरों की माया को जान लेता है और उन्हें मार देता है। हे इंद्र, तू दुखों से पार करता है। तूने ही यत्न करने वाले तथा शीघ्रता से काम करने वाले मनुष्य के लिए उत्तम वनस्पतियों को पैदा करने वाले जलों को बहाया। तूने ही भयंकर वेग से चढ़े चले आने वाले शत्रु से सज्जन पुरुष की रक्षा की। तब बुद्धिमान विद्वानों ने इस इंद्र की रक्षा की। हे इंद्र और कुत्सत रथ से जाने वाले, तुम दोनों को शीघ्रगामी घोड़े युद्ध में ले जाएं और वहां तुम पानी में छिप कर रहने वाले असुर को मारो तथा दानी धनवान के हृदय से पापों को दूर करो। बुद्धिमान और रक्षक मनुष्य वायु के समान वेगवान घोड़ों को प्राप्त करें तथा वीर इंद्र या राजा के सभी मित्र मिलकर उसका बल चढ़ावें। पहले युद्ध में इंद्र ने अपने शत्रु के सूर्य से भी तेज दौड़ने वाले रथ को गतिहीन कर दिया था तथा उसके ऊपर आक्रमण करता हुआ तो शत्रु चला आ रहा था उसे मारा और अपने अनुयायियों को आगे बढ़ाया। हे मनुष्यों, तुम्हें देखने के लिए मित्र की तथा सोम की अभिलाषा करता हुआ यह इंद्र आया है। अधर्वयु अर्थात यज्ञ करने वालों के द्वारा जोर से चलाए जाने वाला पत्थर शब्द करता है। जो आनंद से है वे सदा आनंद से ही रहे, वे कभी भी पाप से युक्त होकर दुखी ना हो। हे इंद्र, हम भक्तों पर तू कृपा कर तथा तेरी भक्ति करने वाले हम मनुष्यों में बल स्थापित कर। हे इंद्र, तूने दानव को मारकर मेघों को फोड़ा, जल के द्वारों को खोला, आनंद ही आनंद शुद्ध होने वाले जलों को मुक्त किया, बड़े बड़े पर्वतों को फोड़ा और जल की धाराओं को बहाया। हे इंद्र, बलवान होकर तूने वर्षा काल में अंदर ही अंदर शुद्ध होते हुए मेघों को फोड़ा। पानी बरसाकर तूने मेघ के बल को नष्ट किया तथा सोए हुए आही को मारा। सुषणासुर स्वयं को बहुत बलशाली समझता था
तथा अपने को प्रतिस्पर्धी से रहित मानता था। तब इंद्र पैदा हुआ जो शूषणासुर से भी अधिक बलशाली निकला और उसने अपने बलों से महाबलशाली शूषण को अपने सशस्त्रों से मार दिया। दानव और शूषण असुर प्राणियों के द्वारा ही दिए गए अन्न से ही आनंदित होते थे, पर उन प्राणियों के लिए जल बरसने नहीं देते थे। तब वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र से उन दोनों असुरों को मारा। वत्रासुर के मर्म स्थान को कोई जान नहीं पाता था, उसे भी इंद्र ने अपनी बुद्धिमता से जान लिया और फिर उस मर्म पर प्रहार करके इंद्र ने वत्र को अपना बंधी बना लिया और उसे एक अंधेरे स्थान में बंद कर दिया। सोम से आनंदित होकर उस बलवान इंद्र ने वज्र को उठाकर सुखदायक जलों को रोककर उन्हीं पर सोने वाले तथा सूर्य रहित अंधकार के स्थान में बढ़ने वाले उस वत्र को मारा। जब इंद्र ने उस महान दानव वत्र को मारने के लिए शत्रुओं को मारने वाला तथा अजय वज्र ऊपर उठाया, तब वज्र के प्रहार से इस वत्र को मारा। तब इंद्र ने अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को अपने से नीचा कर दिया। वत्रासुर पैरों से रहित होने पर भी असीम शक्ति वाला और असत्य भाषण करने वाला था। उस वेग से चढ़ाई करने वाले, मधु को पीकर सोने वाले, शत्रु को दूर करने वाले असुर को इंद्र ने जा पकड़ा और अपने बड़े वज्र से मार डाला। इस इंद्र के महान बल का मुकाबला भला कौन कर सकता है, क्योंकि यह कभी भी पीछे नहीं हटता, इसलिए यह अकेला ही सब धनों को धारण करता है। ये दोनों तेजस्वी धावा पृथ्वी वेगशाली इस इंद्र के बल के जर से चलती है। इस इंद्र के सामने तेज से युक्त द्युलोक झुक कर चलता है। भूमि भी इंद्र के सामने नम्र हो जाती है। वह अपनी प्रजाओं को हर तरह के बल से युक्त करता है तथा प्रजाएं भी इस इंद्र के आगे नम्र होकर चलती हैं। सब मनुष्यों में इंद्र ही सज्जनों के पालन करने वाले और पंच जनों के हित करने वाले के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। वही यशस्वी हैं। सभी प्रजाएं अपनी सभी कामनाओं की पूर्णता के लिए इस इंद्र की प्रार्थना करती हैं। यथा योग्य समय पर जंतुओं के प्रेरित करने वाले इंद्र, मैं सुनता हूँ कि तू ज्ञानियों को धन देने वाला है। तुझसे जो भी अभिलाषा करते हैं वे ज्ञानी जन सभी तरह के सुख प्राप्त करते हैं। इंद्र मनुष्य के लिए उत्तम बुद्धि देता है। यह युद्ध में वीर मनुष्य को पहचानता भी है। निर्मल, मैं उस महान बलशाली इंद्र की स्तुति करता हूँ ताकि वह मनुष्यों का बल बढ़ाए। हे इंद्र, तू हमारी स्तुतियों से प्रेरित होकर घोड़े के लगामों को हाथ में ले और उन लगामों को प्रेम पूर्वक हाथों से पकड़कर तू शत्रु के वीरों को नष्ट कर। जो सदा ज्ञानियों से अलग रहते हैं वे ज्ञान से रहित ही होते हैं, अतः वे मनुष्य तेरे भक्त नहीं हो सकते। हे वज्रधारी तेजस्वी इंद्र, तू रथ पर बैठ और लगाम को पकड़। हे इंद्र, तेरा वर्णन करने वाले जो अनेक सूक्त हैं उनमें यही वर्णन है कि तूने उपजाऊ भूमियों में पानी के बहने के लिए मार्ग बनाया। तूने ही सूर्य को अपने स्थान पर स्थिर किया और युद्ध में सदा असुर का नाम भी रहने नहीं दिया। हे इंद्र, जो नेता बल को बढ़ाते हैं तथा रथों से जाते हैं वे सभी तेरे ही हैं। युद्ध में तुझे सब अच्छी तरह बुलाते हैं, अतः तू धन से युक्त होकर हमारी तरफ आ। इस इंद्र में ओज और तेज है। यह अपनी ही शक्ति से पराक्रम प्रकट करता है, इसीलिए यह उत्तम नेता और अमर है। हे इंद्र, स्तुति करने वाले तथा यज्ञों को करने वाले, हमारी तू रक्षा कर तथा यज्ञ में हमारे द्वारा दिए गए तथा तेजदायक सुंदर सोमरस को पीकर प्रसन्न हो।
अत्यंत धनवान तथा वाणी के द्वारा स्तुत्य विद्वान सज्जन के साथ मेरी मैत्री हो और मैं भी अपने पराक्रम से युक्त होकर रहूं। मरुत के समान वेगवान घोड़े जिसके पास है, ऐसे युद्ध में कुशल वीर के पास से मुझे हर तरह के उत्तम साधन मिले। दानी पुरुष मुझे हजारों तरह का धन प्रदान करते हुए मुझे अलंकार भी देता है। उत्तम चिन्हों से युक्त तथा गर्जना करने वाले वीर के सुंदर और पराक्रमी घोड़े मुझे प्राप्त हो। महत्वपूर्ण धन सबके द्वारा पूज्य ज्ञानी के पास ही जाते हैं। इस इंद्र का कोई भी शत्रु आज तक पैदा नहीं हुआ, इसीलिए इसका प्रतिद्वंदी भी कोई नहीं है। जो भी मनुष्य शीर्ण न होने वाले स्वर्गीय और अपरिमिति अन्न देता है, वह उस इंद्र के पास ही पहुंचता है। ऐसे ज्ञानी और बहुतों के द्वारा प्रशंसित इंद्र के लिए सोम निचोड़ो। सोम रस को भरपूर पीकर उससे आनंदित होकर युद्ध की इच्छा करने वाले इंद्र ने शत्रुओं का संहार करने वाले तथा राक्षसों का वध करने वाले वज्र को हाथ में धारण किया। जो इस इंद्र के लिए सोम निचोड़ता है वह तेजस्वी होता है, पर जो दुष्टों का मित्र है, दिखावा करता है, अपने शरीर को सजाने में ही व्यस्त रहता है, जो शरीर को ही सब कुछ समझता है, इंद्र उस मनुष्य का तिरस्कार करता है, उसकी कभी सहायता नहीं करता। वह इंद्र जिस मनुष्य को भी दुष्ट समझता है, उसके पिता माता भाई आदि सभी संबंधियों को मार देता है, और ऐसे आदमी पर वह कभी कृपा दृष्टि नहीं करता। सदा प्रयत्न करने वाला तथा धन का भंडार यह इंद्र ऐसे दुष्ट मनुष्य के द्वारा दी गई हव्यों को कभी स्वीकार नहीं करता। वह इंद्र स्वयं भी पाप से दूर भागता है और दूसरों को दंड आदि के द्वारा पाप मार्ग से दूर भगाता है। यह इंद्र इतना शक्तिशाली है कि 10-20 शत्रुओं के साथ लड़ते हुए भी यह किसी दूसरे से सहायता की याचना तो नहीं करता। इसके पास धन भरा हुआ है तो भी यह किसी नास्तिक के साथ मित्रता नहीं करता। इसके विपरीत शत्रुओं को कंपाने वाला इंद्र नास्तिक मनुष्यों को जीतता है और उसे मार भी देता है, पर उसका जो भक्त है उसे वह इंद्र उत्तम गायों से युक्त करता है। यह इंद्र युद्ध में बहुत पराक्रम प्रकट करने वाला, रथ की विद्या से निशांत, नास्तिक को मारने वाला, आस्तिक की रक्षा करने वाला, सारे विश्व पर सत्ता चलाने वाला, शत्रुओं के लिए भयंकर तथा शत्रुओं को वश में करने वाला है। इंद्र कंजूसों पर कभी भी कृपा नहीं करता, अपितु उनके अन्न आदि को लूटने के कार्य में वह सदा आगे ही रहता है। पर जो दानशील है उसके लिए वह उत्तम उत्तम धन देता है। जो इस इंद्र को क्रोधित करता है वह कभी भी इस इंद्र से बचकर नहीं निकल सकता। इंद्र दुष्ट और सज्जन दोनों तरह के मनुष्यों को जानता है, पर उनमें वह सज्जन मनुष्य की ही सहायता करता है कि दूसरे को मार देता है। जो सदा अग्नि की उपासना करने वाला यज्ञशील मनुष्य है, ऐसे अनुपम और विख्यात मनुष्य की इंद्र सदा सहायता करता है। ऐसे सज्जन मनुष्य की तरफ जल प्रवाह बहते हैं और उसमें शास्त्र शक्ति, बल और तेज बढ़ता है। इस इंद्र के अंदर जो बल है वह बहुत पराक्रम से युक्त, शत्रुओं को हराने वाला, शुद्ध पवित्र है। संग्राम में उसकी शक्ति का पार पाना बड़ा कठिन है। उस बल को हम अपनी रक्षा के लिए प्राप्त करें। हे इंद्र, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप रक्षा के 4 तरह के साधन हैं, उन्हें हमें तू प्रदान कर। पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्रुव, इन 3 स्थानों से तू हमारी रक्षा कर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद,
इन 5 जनों का हित करने वाले साधनों से हमें युक्त कर। हे इंद्र, तू अत्यंत ही बलवान है, इसीलिए तेरी रक्षा की हम कामना करते हैं। वेग से जाने वाला तथा शत्रुओं का हिंसक, तू सहायकों के साथ हमारे पास आ। हे इंद्र, तू समृद्धि को देने में सामर्थ है, इसीलिए तू प्रकट होता है। तेरा बल कामनाओं को प्रदान करने वाला है। तेरा मन शत्रुओं को हराने वाली शक्ति से युक्त है। तू अपनी शक्तियों को अपने अधिकार में रखता है। हे वज्रधारी तथा सैकड़ों तरह के उत्तम काम करने वाले इंद्र, तू शत्रुओं को मारने के लिए रथ पर बैठकर जा। हे वत्रहंता इंद्र, तुझे प्राचीनों में भी प्राचीन ज्ञानी अन्न और बल की प्राप्ति के लिए बुलाते हैं। हे इंद्र, हमारा रथ हमेशा युद्धों में आगे जाता है। यह हमारा रथ यद्यपि दुस्तर है, तथापि तू हमारे इस रथ की रक्षा कर। हे इंद्र, तू हमारी तरफ आ और बुद्धिपूर्वक हमारे रथ की रक्षा कर। हम तेरे लिए यज्ञ में उत्तम अन्न की ही आहुति देते हैं और स्तुति करते हैं। यह इंद्र अपने भक्तों को धन देना जानता है। वह प्यासा सोम पीने की इच्छा करता हुआ दूध मिश्रित सोम को पीवे। हे इंद्र, जिस प्रकार सोम पर्वत की पीठ पर रहता है, उसी तरह सोमरस की पीठ पर तेरे होंठ रहे, अर्थात तू सोम पी। हम तुझे अपनी स्तुतियों से आनंदित करते हुए स्वयं भी आनंदित हों। हे इंद्र, जिस प्रकार रथ का पहिया चलते हुए कांपता है, उसी तरह निर्बुद्धि होने के कारण मेरा मन बहुत कांपता है, इसीलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। इंद्र की उपासना करने से मन की शक्ति बढ़ती है और वह दृढ़ होता है। हे इंद्र, यह स्तोता अपने मुख से स्तुतियों को प्रकट करता है। तू दोनों रथों से धन देने के लिए प्रसिद्धि है, इसीलिए तू हमें भी खूब धन दे और हमें निराश मत कर। हे इंद्र, ये बलवान द्युलोक तुझे बढ़ावे तथा तू हमें संग्राम में सहारा दे। प्रसिद्ध रथ वाला जो राजा ज्ञानी को घोड़े और गाय देता है, उसके सैनिक उसकी सहायता करते हैं और प्रजाएं उसके सामने नम्र रहती हैं। उस राजा के अनुकूल प्रजाएं रहती हैं। आहुतियों से प्रज्वलित की गई तथा उत्तम प्रकार से गति करने वाली अग्नि की ज्वाला सूर्य के तेज से स्पर्धा करती है। सूर्य उदय के समय एक तरफ सूर्य उदय होता है तो दूसरी तरफ यज्ञ अग्नि प्रज्वलित होती है। तब मानो दोनों की किरणें परस्पर स्पर्धा करती हैं। ऐसे सूर्य उदय के समय जो यज्ञ में सोम निचोड़ता है, उसके लिए उषाएं सुख प्रदान करती हैं। अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ करने वाला अग्नि की सेवा करता है और उस यज्ञ में बैठकर सोम तैयार करता है। शक्तिशाली मनुष्य का यश चारों ओर फैलता है और उसका नाम भी चारों ओर सुनाई देता है। तब उसके नाम और यश को सुनकर अनेक युवतियां उसे अपना पति बनाना चाहती हैं और जिसको वह अपनी रानी चुन लेता है, वह अपने को धन्य मानकर उसकी कामना करती हुई उसके साथ आनंद से रहती है। जिस राजा के राज्य में इंद्र सोम पीता है, वह राजा कभी दुखी नहीं होता। वह शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र विचरता है। वह अपने शत्रुओं को मारता और अपने सौभाग्य और यश को बढ़ाता हुआ सुखपूर्वक निवास करता है। उसी तरह जिस राजा का सेनापति राष्ट्र में आनंद से रहता है, वह राजा कभी दुखी नहीं होता। उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए वह अपने शत्रुओं का संहार करता है। उस राजा का सौभाग्य और यश बढ़ता है और वह सुख से निवास करता है। जो इंद्र के लिए तैयार किया गया सोम देता है, वह पुष्ट होता है। वह प्राप्त धन के रक्षण और अप्राप्त धन की प्राप्ति में सामर्थ होता है। वह सभी तरह के संग्रामों में विजयी होता है और वह सूर्य तथा अग्नि के लिए
प्रिय होता है। हे अनेकों उत्तम कर्म करने वाले इंद्र, तेरे दान बहुत बड़े हैं। तू सर्वद्रष्टा है, उत्तम तेज वाला है, अतः हमें उत्तम तेजस्वी धन दे। बलशाली इंद्र का यश बहुत ही प्रसिद्ध, कठिनता से पार किए जाने योग्य और बहुत ही विस्तृत है। यह इंद्र और इतर बलशाली देव मिलकर इस द्युलोक और पृथ्वी लोक पर शासन करते हैं। हे वत्र को मारने वाले इंद्र, अपने बल से इस मनुष्य के धन को तू हमें प्रदान कर। हम जानते हैं कि तू हमें धनवान करना चाहता है। हे इंद्र, तेरे आश्रय में रहते हुए हम तेरे संरक्षण के साधनों से अच्छी तरह सुरक्षित हों, हम अच्छी तरह सुरक्षित रूप से रहें। हे इंद्र, तेरे द्वारा दिया जाने वाला धन बहुत ही पूज्य है। उस धन को तू हमें दे और दोनों हाथों से दे। हे इंद्र, जिस धन को तू तेजस्वी और ग्रहण करने योग्य समझता है, वही धन तू हमें दे। हम भी तेरे उस अपार धन के आश्रय में रहें। इंद्र का मन बहुत ही उदार, स्तुत्य और अपने भक्तों को संपत्ति देने की इच्छा करने वाला है। अतः तू हमारे मन को भी दृढ़ और उदार बना। यह इंद्र मनुष्यों का राजा है और धनवानों में भी अत्यंत धनवान है, इसीलिए सब मनुष्य इंद्र की स्तुतियों से सेवा करते हैं। यही इंद्र स्तुतियों के योग्य है। इंद्र के यश का सभी ऋषि वर्णन करते हैं और वे ऋषि भी इंद्र के तेज को प्राप्त करते हैं। हे वत्रहंता और बलशाली इंद्र, तू बलवान घोड़ों से आ और अच्छी तरह निचोड़े गए इस सोम को पी। सोम का रस पिए जाने पर बल देने वाला है और आनंद भी देने वाला है। अतः हे इंद्र, तू बलशाली घोड़ों पर बैठकर आ और सोम पी। हे इंद्र, तू अनेक तरह के संरक्षण के साधनों से युक्त है, इसीलिए मैं तुझ बलवान को बुलाता हूँ। तू बलवान घोड़ों वाले रथ पर बैठकर आ। सोम को पीने वाला, वज्र धारण करने वाला, बलवान, शत्रुओं का संहारक, बलवान और तेजस्वी इंद्र घोड़ों के रथ में बैठकर हमारे पास आवे और सोम पीकर आनंदित हो। जब सर्वभानु नामक असुर ने सूर्य को अंधकार से ढक दिया, तब सारा संसार अंधकार से घिर गया। उस समय सूर्य दर्शन न होने के कारण सारे भुवन भ्रांत से हो गए। जिस तरह अपने गमन स्थान को न जानने वाला मनुष्य भटक जाने के कारण भ्रांत और मोहित सा हो जाता है, उसी तरह अंधकार से आवृत सारे भुवन भ्रांत और मोहित से हो गए। जब सूर्य को आच्छादित करने वाले सर्वभानु के माया भरे अंधकार ने ढक लिया, तब सूर्य लोकों को प्रकाशित करने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार सर्वभानु ने सूर्य को अपने कर्तव्य से भ्रष्ट कर दिया। तब इंद्र ने उसकी सहायता और उस अंधकार को दूर किया। तब ज्ञानी विद्वान ने अपने श्रेष्ठतम ज्ञान की सहायता से यही समझा कि सूर्य तो अंधकार से ढक गया था, जो अब निकल आया है। इस मंत्र में सूर्य कहता है, हे ज्ञानी, तुम्हारे यहाँ रहते हुए वह दुष्ट सर्वभानु असुर भूख से अथवा भय से मुझे निगल न डाले। तुम मुझसे स्नेह करते हो, तुम हितकारी हो, इसलिए तुम और राजा वरुण दोनों मिलकर मेरी रक्षा करो। पूर्व मंत्र में सूर्य के द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर ज्ञानी मनुष्य ने सोम पीसने वाले पत्थरों को सोम पीसने के लिए आपस में संयुक्त किया, अर्थात यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में देवों की स्तुति की, उन्हें हवियां प्रदान की। तब द्युलोक में विद्वान सर्वभानु असुर की माया को अर्थात अंधकार को दूर किया और सूर्य के मंडल को प्रकाश करने के लिए अंधकार से मुक्त किया। जिस सूर्य को सर्वभानु ने अंधकार से ढक दिया, उसे ज्ञानियों ने जान लिया कि यह तो अंधकार ने सूर्य को ढक लिया है। दूसरे साधारण मनुष्य तो यही समझते थे
कि सूर्य को राहु ने निगल लिया है। वस्तुतः सूर्य को राहु निगलता नहीं, अपितु उसे अंधकार ढक देता है। इस सच्चाई को ज्ञानी ही जान सके, दूसरे साधारण बुद्धि के मनुष्य नहीं। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों इतने विशाल और महान हो कि तुम दोनों के गुणों की पूजा पूरी तरह कौन कर सकता है। ध्रुव पृथ्वी और अंतरिक्ष से तुम दोनों हमारी रक्षा करो, और यज्ञ करने वाले हमें हर तरह के बल प्रदान करो। सभी देव साथ साथ मिलकर रहते हैं और वे नम्रता पूर्वक बोली गई स्तुतियों को ही सुनते हैं। वे सभी हमारी स्तुतियों को सुने। जहाँ घोड़े तेज दौड़ते हैं और रथ भी दृढ़ होते हैं, ऐसे युद्ध में हम सब पर शासन करने वाले अश्व देवों को बुलाते हैं। हे मनुष्यों, तुम तेजस्वी, पूज्य और प्राणदाता रुद्र के लिए उत्तम स्तोत्रों को कहो। शत्रुओं के आक्रमण को सहने वाला तेजस्वी ज्ञानी होता है। तीनों लोकों को व्यापने वाला सूर्य तथा वायु और अग्नि, पूषा और भग तथा अन्य भी देव युद्ध में अपने भक्तों की सहायता करने के लिए जाते हैं। हे मरुतों, तुम घोड़ों से युक्त ऐश्वर्य को भरपूर प्रदान करो। धन और रक्षा की प्राप्ति के लिए मनुष्य उत्तम बुद्धि धारण करे। हे मरुतों, शीघ्रता से काम करने वाले तुम्हारे जो घोड़े हैं, उन घोड़ों से औशिज्य का पोता सुखी हो। हे मनुष्यों, अपनी स्तुतियों से तेजस्वी ज्ञानी और स्तुति के योग्य वायु को रथ से युक्त करो। शीघ्रता से सर्वत्र जाने वाली, धर्म कार्य करने वाली, धनेश ऐश्वर्य से भरपूर तथा पालन करने वाली शक्तियाँ कर्म को पूरा करने के लिए हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करें। हे दिन और रात, तुम बहुत बड़ी हो। हम सुख कर और ज्ञान युक्त स्तोत्रों से तुम्हें हवि पहुँचाते हैं। तुम दोनों संसार के सभी पदार्थों को जानती हो और मनुष्य को सभी तरह के यज्ञ की तरह प्रेरित करती हो। मैं मनुष्यों का हित करने के लिए सबका पोषण करने वाले वास्तुष्पति और तवस्था को प्रसन्न करते हुए उनकी पूजा करता हूँ। धन की प्राप्ति के लिए मैं धन और आनंद देने वाली वांग देव, वनस्पति और औषधि की स्तुति करता हूँ। वसुओं के समान वीर और सब जगह अपनी इच्छा अनुसार जाने वाले मेघ हमें बहुत दान दे तथा स्तुतियों के योग्य, पूज्य और मनुष्यों का हित करने वाला देव यज्ञ में हमारी स्तुतियों को बढ़ावे। भूमि को सींचने वाले, मेघ के अंदर रहने वाले तथा जलों को न गिराने वाले अग्नि की मैंने उत्तम स्तोत्रों से स्तुति की। वह अग्नि चलते हुए अपनी सुखदायक किरणों से मुझे कभी कष्ट नहीं देता, अपितु वह वनों को ही जलाता है। हम महान रुद्र के पुत्र मरुतों की किस तरह की स्तुति करें तथा भगवान भग की किस तरह की स्तुति करें ताकि हमें धन मिले। जल, औषधि, ध्रुव वन और वृक्ष ही जिनके बालों के समान है, ऐसे पहाड़ हमारी रक्षा करें। आकाश में संचार करने वाला, सब जगह जाने वाला तथा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला बलों का स्वामी वायु हमारी स्तुति को सुने। उसी प्रकार स्फटिक के समान निर्मल तथा विशाल पहाड़ के चारों ओर घूमने वाले जल हमारी प्रार्थना सुने। हे मरुतों, तुम्हारी उपासना के जो मार्ग हैं उन्हें हम जानते हैं, इसीलिए उत्तम ऐश्वर्य को धारण करके हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। अन्न को धारण करने वाले ये मरुत शत्रुओं का संहार करते हुए हमारी ओर आवें। ध्रुव और पृथ्वी से उत्पन्न हुए जलों की मैं स्तुति करता हूँ। चमकने वाले चंद्र आदि ग्रह हमारी स्तुतियों को बढ़ाएं तथा जल से भरी हुई नदियाँ अपने जल से हमारी उन्नति करें। स्थान स्थान पर मेरी स्तुतियाँ निहित हैं। जो शक्ति है वह अपने संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा करे। विद्वानों से प्रशंसित तथा कल्याणकारक दानों की देने वाली वह माता भूमि अपने रसों से हमें सींचे।
उत्तम दान देने वाले मूर्तों की हम किस तरह स्तुति करें या उन्हें किस तरह हवि दें कि वे खुश हो जाएं। अहिबुर्धन्य देव भी हमें शत्रुओं के अधीन ना करे, अपितु वह हमारे शत्रुओं का नाश ही करे। देवों, यह मनुष्य संतान और पशुओं की प्राप्ति के लिए तुम्हारी सेवा करता है। हे देवों, तुम मेरे शरीर की पुष्टि के लिए उत्तम और कल्याणकारी अन्न दो। यदि निरत्ति अर्थात बुरी अवस्था का अधिष्ठाता देव मेरे जीवन में से किसी वस्तु को खाना चाहे तो वह मेरे बुढ़ापे को ही खाए, मेरे तरुणे को नहीं। मैं कभी बूढ़ा ना होऊं। हम अपनी स्तुति के कारण गाय से उत्तम बुद्धि और बल देने वाले अन्न को प्राप्त करें। गाय का दूध बुद्धि और बल को बढ़ाने वाला होता है। गाय हर तरह का सुख प्रदान करने वाली, उत्तम दान देने वाली होकर हमारी ओर आवे। पशुओं के समूह को पुष्ट करने वाली तथा विशाल क्षेत्रों वाली भूमि नदियों के द्वारा गर्जना करे। इस भूमि पर नदियां जल से भरपूर होकर बहें, तब इसके ऊपर अन्न भरपूर उगे। उस अन्न के द्वारा मनुष्य यज्ञ करे और उस यज्ञ में जो हवियां दी जाएं, उनसे माता भूमि तृप्त हो। देव हमारी प्रार्थना सुने और हमें बल तथा पोषण प्रदान करें। हमारी सुख कारक स्तुति और उत्तम कर्म वरुण, मित्र, भग और अदिति आदि देव निश्चय से प्राप्त करें। अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाला 5 प्राणों का आधार, अप्रतिहत गति वाला, बल और सुख देने वाला वायु हमारी प्रार्थना सुने। जिस तरह एक माता अपने पुत्र को बड़े प्रेम से अपनाती है, उसी तरह अदिति देवी मेरे इस आनंददायक और सुखदायक स्तोत्र को स्वीकार करे तथा जो देवों के लिए हितकारी और प्रिय स्तोत्र हैं, उसे मैं मित्र और वरुण के लिए समर्पित करता हूँ। यह सब को प्रेरणा देने वाला देव मधु और घी से तृप्त होता है। उसे तृप्त करने वाले को वह बड़े ही प्रयत्नों से मिलने वाले, चमकने वाले तथा प्रसन्नता करने वाले धनों को प्रदान करता है। हे इंद्र, तू उत्तम मन से हमें युक्त होकर हमें गाय प्रदान कर। विद्वानों से हमें संयुक्त कर। देवों के लिए जो कल्याण कारक ज्ञान है, उससे हमें युक्त कर तथा पूजा के योग्य देवों की उत्तम बुद्धि से हमें युक्त कर। दिव्य गुण वाले भग, सबका प्रेरक सविता, धन का स्वामी तवस्था, धनों को जीतने वाला तथा वत्र को मारने वाला इंद्र आदि सभी देव हमारी रक्षा करें। यह इंद्र युद्ध में कदम पीछे न हटाने वाला, जयशील और कभी वृद्ध न होने वाला है। इसके पराक्रम को न पहले के लोग प्राप्त कर सके, न आज के लोग प्राप्त कर सकते हैं और न आगे आने वाले लोग ही प्राप्त कर सकेंगे। इस विशाल संसार का पालक बृहस्पति देव प्रशंसा तथा स्तुति करने वाले मनुष्य को अत्यंत सुख प्रदान करता है और जो इस देव के लिए आहुति देता है, उसके पास वह बहुत धन से युक्त होकर आता है। ऐसे सब से श्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाले तथा धनों को प्रदान करने वाले बृहस्पति की स्तुति करनी चाहिए। बृहस्पति से सुरक्षित हुए मनुष्य सभी तरह के रोग आदियों से रहित, अहिंसित, ऐश्वर्यवान और उत्तम पुत्र पौत्र आदि को से युक्त होते हैं। जो मनुष्य घोड़ों का, गायों का और वस्त्रों का दान करते हैं, उन्हें सौभाग्य और ऐश्वर्य मिलता है। जो मनुष्य मांगने पर भी मनुष्यों को ना देकर स्वयं ही खा जाते हैं, ऐसे मनुष्यों का धन नष्ट हो जाता है। ऐसे स्वार्थी मनुष्य नास्तिक होते हैं। ये परमेश्वर में श्रद्धा नहीं करते, अपितु उससे द्वेष ही करते हैं। ऐसे मनुष्य थोड़े से समय के लिए तो इस संसार में वृद्धि को प्राप्त होते हैं, पर अंत में गहरे अंधकार में ही ढकेल दिए जाते हैं। जो मनुष्य अपने यज्ञ जैसे पवित्र कार्यों में दुष्ट राक्षसों को बुलाता है,
उसे देवगण धनहीन बनाकर नष्ट कर देते हैं, तथा जो उन देवों के भक्तों की निंदा करता है उसकी सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। शत्रुओं का संहार करने के लिए यह रुद्र देव हमेशा अपने हाथों में उत्तम धनुष और उत्तम बाण धारण करता है। इसी रुद्र देव में सब औषधियां निवास करती हैं। मन को उत्तम और महान बनाने के लिए इसी रुद्र देव की पूजा करनी चाहिए और स्तुतियों से इसी बलवान देव की सेवा करनी चाहिए। उदार तथा उत्तम कर्म करने के कारण उत्तम हाथों वाले देव तथा इंद्र का पालन करने वाली तथा परमात्मा के द्वारा बनाए गए मार्गों पर बहने वाली नदियां, सरस्वती तथा निर्मल रांका आदि देवियां हमारे मनोरथों को पूरा करके हमें धन दें। जल को बरसाने वाला यह इंद्र अनेक रूपों को धारण करता है तथा अपनी पुत्री पृथ्वी तथा हम मनुष्यों के हित के लिए इंद्र नदियों में जल उत्पन्न करता है। वर्षा काल के दिनों में विद्युत अनेक रूपों में चमकती हुई अनेक रूप धारण करती है। तब जल की वृष्टि से सारी नदियां भर जाती हैं। जो पृथ्वी और प्राणियों का हित करते हैं उस समय सभी ज्ञानी अपनी उत्तम बुद्धि से इस विद्युत रूपी इंद्र की स्तुति करते हैं। मेघ जब जल से भरपूर होता है तब उनमें बिजली चमकती है। वे गरजते हैं, गड़गड़ाते हैं और अंत में बरसकर धूप और पृथ्वी को गीला भी कर देते हैं। उससे पृथ्वी में अन्न उत्पन्न होता है, इसीलिए मेघ अन्न का स्वामी है। उस समय इस मेघ की सब स्तुति करते हैं। मरुदगण प्राण है, ये ही रुद्र अर्थात वायु के पुत्र हैं। ये प्राण सदा तरुण रहते हैं, सभी वृद्ध नहीं होते। इन्हीं प्राणों से प्रेरित होकर मन उत्तम संकल्प करता है और उस उत्तम संकल्प से ही उत्तम धन की प्राप्ति होती है। ये प्राण इस मानव जीवन रूपी यज्ञ की तरफ जाते हैं तथा शब्द स्पर्श आदि गुणों का अनुभव करने वाली इंद्रियां ही प्राणों के घोड़े हैं। इन इंद्रियों में संचार करके प्राण इन्हें शक्तिशाली रखता है। हमें धन प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष, पृथ्वी, वनस्पति आदि हमारी प्रार्थनाओं को सुने। देवों का देव परमात्मा भी हमारी प्रार्थनाओं को सुने। माता पृथ्वी हमारी बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित करे। देवों के द्वारा प्रदान किया गया सुख बहुत विस्तृत और बाधा रहित होता है। उसमें दुख का जरा सा भी मिश्रण नहीं होता। ऐसे सुख में हम रहें। हे अश्विनी देवों, हम तुम्हारे नवीन और कल्याणप्रद कृपा और रक्षण के साथ संयुक्त हों। हे अमर देवों, तुम हमें धन और ऐश्वर्य प्रदान करो। वीर पुत्र पोत्रों को प्रदान करो और सभी तरह के सौभाग्यों को प्रदान करो। मधुर जल से भरे होने के कारण शीघ्रता से बहने वाली नदियां हमारी हिंसा न करती हुई हमारे पास आवें। यह ज्ञानी स्तोता भी महान धन की प्राप्ति के लिए सुख देने वाली बड़ी बड़ी 7 नदियों की स्तुति करता है। मैं अन्न प्राप्ति के लिए अपने मधुर स्तुति से हिंसा न करने वाली धू और पृथ्वी को अपनी ओर करता हूँ। ये धू और मधुरता से भरपूर है तथा प्राणियों के पिता और माता हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के प्रति मिठास से भरपूर होकर अपना प्रेम भरा हाथ उन पर फेरते हैं, उसी प्रकार ये ध्रुव और पृथ्वी सभी प्राणियों पर प्रेम से अपना हाथ फेर कर उनकी हर संकटों से रक्षा करते हैं। हे अधर वायु, तुम इस तेजस्वी सोम रस को वायु देव के लिए भरपूर दो और वायु देव भी इस रस को सबसे पहले पिए, क्योंकि हम उसी के आनंद के लिए इस मधुर सोम रस को प्रदान करते हैं।